जय माता दी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नागपंचमी सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि मानव और सर्प जाति के बीच संतुलन और सह अस्तित्व की पुरानी सदियों से चली आ रही श्रद्धा है। इस दिन महिलाएं घर के मुख्य द्वार, दीवारों या पूजा स्थान पर नाग देवता की आकृति बनाकर या उनकी मूर्ति को स्थापित कर पूजा करती हैं। कई स्थानों पर जीवित नागों को भी दूध, फूल और कुशा से पूजकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। क्यों मनाते हैं नाग पंचमी? पुराणों के अनुसार एक समय जन्मेजय नामक राजा ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पों का महायज्ञ सर्प सत्र शुरू किया। इस यज्ञ से समस्त नाग जाति भस्म होने लगी। तब आस्तिक मुनि नाम के एक ऋषि ने राजा जन्मेजय को समझाया कि नागों से बैर ना रखे, क्योंकि वे भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। आस्तिक जी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञ रोक दिया। तभी से यह दिन नागों की रक्षा और उनके प्रति श्रद्धा के रूप में मनाया जाने लगा। कैसे मनाया जाता है यह व्रत? प्रातःकाल स्नान के बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। दीवारों पर कोयले या गेरू से नाग देवता की आकृति बनाई जाती है या फिर चांदी, मिट्टी या लकड़ी के नागदेव की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। उन्हें दूध, कुशा, अक्षत, हल्दी, दूर्वा, पुष्प और मिठाई अर्पित की जाती है। व्रतधारी स्त्रियां नाग पंचमी की कथा सुनती हैं, जिसमें आस्तिक मुनि की कथा प्रमुख होती है। कई लोग सांपों को दूध पिलाने के लिए शिव मंदिरों या नाग देवताओं की प्रतिमा वाली जगहों पर जाते हैं। इस दिन भूमि खुदाई, काटना, खुदाई जैसे कार्य वर्जित होते हैं ताकि किसी नाग को अनजाने में भी अनादर ना हो। वर्ष 2025 में नाग पंचमी का पावन पर्व 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। यह व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। इस दिन विशेष रूप से नाग देवताओं की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का क्या महत्व होता है? हिंदू धर्म में सर्पों को देवताओं का स्थान प्राप्त है। शिव जी के गले में वासुकी नाग, विष्णु जी के शेषनाग पर शयन और भगवान कृष्ण का कालिया नाग पर विजय, ये सभी दर्शाते हैं कि नाग केवल भय का प्रतीक नहीं बल्कि सत्य, रक्षा और दिव्यता का प्रतीक भी है। इस पर्व का वैज्ञानिक पक्ष भी है। श्रावण मास में वर्षा अधिक होती है, ऐसे में सांप जमीन से बाहर निकलते हैं। यह पर्व हमें प्राकृतिक जीवन और जीव जंतुओं के साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। निष्कर्ष, नागपंचमी केवल नागों को पूजन करने का पर्व नहीं बल्कि यह हमें प्रकृति, सह अस्तित्व और परंपरा की गहराई से भी जोड़ता है। जब आप श्रद्धा से नागपंचमी की पूजा करते हैं तो आप केवल देवता को नहीं, उस शक्ति को सम्मान दे रहे हैं जो चुपचाप इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।